दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कमलाकर पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अफर्मेशन के बारे में। बेसिकली दोस्तों अफर्मेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्यों किया जाता है, आज इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए अफर्मेशन का बड़ा कारण क्या होता है कि लाइफ में जब आप किसी चीज़ को बार बार बोलते हैं या करते हैं तो वो आपकी एक आदत सी बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जब हम चलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, शुरू में तो ध्यान देना पड़ता है ब्रेक के बारे में, पैडल पे पैर है कि नहीं है ना, सामने भी ध्यान देना पड़ता है कि कोई आ रहा है, किसी से लड़ न जाए, उधर भी ध्यान देना पड़ता है। तो एक साथ हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जब साइकिल चलाते 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 आप थोड़ा सीख जाते हैं अच्छे से, तो आप देखते हैं कि पैडल पे अपने आप पैर चल रहा है, सामने निगाह अपने आप देख देती है। कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं और देख रहे होते हैं, गाड़ी हम निकालते चले जाते हैं जबकि ध्यान कहीं और है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे ब्रेक लग जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। तो वो क्यों होता है दोस्तों? वो इसलिए होता है कि आपने बार बार करते 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 वो सारी बातें, सारी नॉलेज आपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया है। कब क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या होगा, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। अब जब कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है तो क्या होगा ये कि जब आपकी सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई हैं तो अब आप अनकॉन्शियसली भी इस चीज़ को चला सकते हैं। मतलब आपका कॉन्शियस माइंड, आपका जो चेतन मन है, वो उस पर फोकस नहीं भी कर रहा होगा तो भी सबकॉन्शियस माइंड जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पे गाइडेंस करते हुए अपने आप को सेफ रखेगा। दोस्तों वैसे ही चूँकि हमने बड़ी बार बोल करके बार उस चीज़ को कर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड किया हुआ है, तो वैसे ही हम जब लाइफ में आप देखिए कि कोई मुकाम हासिल होता है या नहीं होता है, सफल होते हैं असफल होते हैं, तो उसका भी कारण ये होता है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, चाहे जाने में या अनजाने में, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो सारी बातें फीड करके रखी हुई है। यही कारण होता है कि हमारे साथ में जो भी घटनाएँ होती हैं या जो भी हमारे पास सिचुएशंस बनती हैं उसके कारण हम खुद ही होते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे पड़ी हुई हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो जैसी कंडीशंस महसूस होती है सबकॉन्शियस माइंड को, वैसे वो सिचुएशंस बना देता है। तो अब ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर जो फाइल पड़ी हुई वो बचपन से डाली गई है। तो बहुत गधा है, तो बहुत ऐसा है, तो बहुत वैसा है, तो ये सारी बातें चूँकि पहले से पड़ी हुई हैं इसलिए उसका असर वैसा दिख जाता है। अब हम जब अफर्मेशंस करते हैं तो क्या होता है कि जब किसी चीज़ को अफर्म करते हैं, मतलब बार दोहराते हैं, तो वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। अब हम अपने आप को अगर बार बार ये कहें कि मैं कमज़ोर हूँ तो क्या होगा? सॉरी, कैंसिल, निगेटिव बातों को नहीं बोलते हैं, इसलिए कैंसिल कर देते हैं। तो अगर हमने निगेटिव थॉट्स कोई अपने लिए या किसी के लिए बोला बार तो क्या होगा कि वो चीज़ें फिर होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो फाइल क्रिएट हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और बार बोलने से वो चीज़ें सामने आती हैं। बार बोलते हैं तो फीलिंग्स वैसे आने लगती हैं, फीलिंग्स आती है तो जानते हैं कि सारा गेम फीलिंग का होता है। अगर अंदर के इमोशंस वैसे आने शुरू हो गए निगेटिव वाले तो वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमको क्या करना है कि बार बोल करके एक बार में सारे इमोशंस नहीं आएंगे, लेकिन जब बार बोलते जाएंगे आप तो एक लेवल ऐसा आएगा कि इमोशंस अंदर क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और वही इमोशन आपको सफलता की राह पर ले जाते हैं। जो आप चाहते हैं, व्हाट एवर यू वांट, आपने उस चीज़ को बार बोलना है, ठीक है, विथ इमोशंस। मैंने क्या बोला? इमोशन के साथ में। तो आप जब बार उसको बोलते जाते हैं और आपका जिस समय अलाइनमेंट रहता है यूनिवर्स के साथ में, मतलब आपका जो लेवल है इमोशन का और यूनिवर्स का जो लेवल इमोशन का जब बिल्कुल इक्वल हो जाता है, जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट में आना, तो आप जब उस अलाइनमेंट में आ जाते हैं और आप इस चीज़ को बार अफर्म करते हैं तो आपकी एक तो प्रोग्रामिंग अंदर की हो रही होती है और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। आप जैसा चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, आई एम। एक तरीका और भी है जो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा काम करता है, ये बोलना कि आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल सोर्स कि मैं बहुत अमीर हूँ। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल सोर्स कि मेरे पास ये है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल सोर्स कि मेरे पास कार है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल। इस चीज़ को बोलना लिखना बहुत, अफर्म करना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अफर्म करने से क्या होता है कि आप बोलते भी हैं, आपका कान सुनता भी है, इसके माध्यम से आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें चली जाती हैं।
तो अफर्म करना शुरू कर दीजिए, लिख लीजिए। आप अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें जैसा आप चाहते हैं, आप इस तरह से सोचिए कि आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। आप अपने आप को, आप अपना बिहेवियर, अपना नेचर, अपना सोशल आप बिहेवियर कैसा चाहते हैं, सोशल आपके साथ में कैसे लोग हों आपके साथ में, आप पैसा कितना चाहते हैं, आप ये सोच के फिर बोलिए। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, आप ये सोच के बोलिए कि आज से 1 साल या 2 साल के बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी, जो होंगी ये सोच के बोलिए कि आप अपने मित्र को बता रहे हैं। आप ये सोच के बोलिए कि आप अपने मित्र को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। कैसे बताएंगे, कैसी खुशी महसूस करेंगे आप 2 साल के बाद या 5 साल के बाद। तो जो खुशी महसूस कर रहे हैं बस वो खुशी अंदर महसूस करिए, और अपनी सारी बातों को जो भी दिल में आए, जो भी आपने चाहा है लाइफ में, वो सब बोल जाइए। आप जब बोल जाएंगे तो देखेंगे कि आपके साथ में पॉजिटिव चीज़ें भी, चूँकि आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद जो लाइफ चाहिए उस चीज़ को आज फील कर लिया है। और आप जानते हैं कि ऊपर वाला हमेशा तथास्तु कहता है। आपने जिस चीज़ को फील किया अंदर से, वो चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाती हैं। बस वही होता है कि समय लगता है उसको प्रकट होने में। ठीक है, तो इसको करिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया होता है। अफर्मेशंस बनाइए, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस। ठीक है, जैसे कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं रिच हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं साहसी हूँ, मेरे अंदर बहुत धैर्य है, मैं लोगों की मदद करता हूँ। इस तरह के जो भी चीज़ें, वट एवर आप जो भी चाहते हैं, आप इस चीज़ को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पैसे से संबंधित अलग कर लीजिए, आपके हेल्थ से संबंधित अलग अलग कर लीजिए, आप अपने सोशल में है उसमें अलग कर सकते हैं, फैमिली का अलग से बना सकते हैं, आप अपने करियर के बारे में अलग से बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अलग अलग टाइप का, और कुछ अफर्मेशन को बार बार करिए। आप ये मत सोचिए उसके रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आज नहीं आ रहे हैं कल को आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप करना शुरू कर दीजिए इसको। आप जब करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि अंदर तो नेगेटिव फाइल पड़ा हुआ है, तो भी तो बाहर आएगा। तो आपने उसको आने देना है, उसको रोकना नहीं है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी, आपने अपना काम करते रहना है। ठीक है, तो इसको करना है। और एक किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि सर आप डॉक्टर हैं और बैकग्राउंड आपका है ये, और कहीं से लगता नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको चेंज करिए बैकग्राउंड। तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को इन फ्यूचर प्रयास करूँगा कि चेंज करूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि बेसिकली क्या है कि मैंने ये क्लिनिक मैनिफेस्ट की हुई है। मेरी दूसरी क्लिनिक थी तो यहाँ से मैंने शिफ्ट किया हुआ है, और चूँकि ये मैनिफेस्ट की हुई है तो इसलिए मेरे लिए एक मोटिवेशन का भी ये काम करती है ये क्लिनिक, कि मैं इस क्लिनिक पर बैठ करके पेशेंट भी देखता हूँ, और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो लोग हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि मैं अगर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ, ये क्लिनिक में मैनिफेस्ट की हुई है, इसलिए मैं यहाँ बैठ करके वीडियोस बनाता हूँ। तो इसको प्लीज़ अदरवाइज मत लीजिए। हाँ, इन फ्यूचर में देखेंगे कोई दूसरा सेटअप भी तैयार करेंगे तो वहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी चलता रहेगा बीच बीच में। बाकी और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दवाएं दिख रहे हैं या कुछ और चीज़ें दिख रही हैं तो इससे कोई नेगेटिव थॉट्स आएगा या नेगेटिव कोई चीज़ आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो सोचेंगे वही चीज़ें होंगी। तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए मैं यहाँ पर के बैठ करके बनाता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, मेरी बात से कोई आहत ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।